वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वर्ष मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत के जज़ा खैर दे। और जिन साथियों ने, जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, तो तमाम व्यूअर्स का जो है ना शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह तआला व अहसनल जज़ाअ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, जज़ा खैर दे। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी चैनल है, हम तो इस्लाम फैला रहे हैं। तो इस्लामी चीज़ जो है ना लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, कम देखते हैं। जो दुनियादारी की चीज़ें होती हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं और देखी भी जाती हैं। तो जिस तरह का मैंने अपने चैनल के अंदर जो है ना तजुर्बे प्यार का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उस हक सच को सुन सुना कर उस पर अमल के उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह का मैंने पिछली वीडियो के अंदर अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है मैंने वो पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ वो आपने वीडियो देखी होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो उस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि लोगों तक भी इल्म पहुँचे, लोग जो है ना कुरान मजीद को सही पढ़ सकें और जो गलतियाँ वगैरह करते हैं उनसे बच जाएँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ वीडियो थी वो, जो सबक था अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है, वो मैंने मुकम्मल तफसीलन पिछली वीडियो में पढ़ाया था। और आज का जो हमारा सबक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं सबक, आज का हमारा सबक है मुरातबे तिलावत कुरान मजीद का बयान। कि कुरान मजीद को पढ़ने के कितने तरीके हैं, मुरातबे तिलावत कितनी हैं, जो कुरान मजीद कितने तरीक़ों के साथ जो है ना वो पढ़ा जाता है। आज का हमारा जो है ना ये सबक है, ये टॉपिक है, इसमें हम जो इंशाल्लाह थोड़ी सी बहस करेंगे, ये सबक को पढ़ेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक कि मुरातबे तिलावत जो है ना कितने हैं, किन तरीक़ों से, कितने तरीक़ों से जो है कुरान मजीद जो है ना वो पढ़ा जाता है। तो मुरातबे तिलावत जो है ना वो तीन है, यानी तीन तरीक़ों से कुरान मजीद जो है वो पढ़ा जाता है। सबसे पहले नंबर पर तरतील है, और दूसरे नंबर पर जो है वो तदवीर है, और तीसरे नंबर पर जो है वो हैदर है। अब मैं पहले नंबर पर जो किस्म है तरतील उसको लेता हूँ कि तरतील किसे कहती हैं। तरतील का माना खूब ठहर ठहर के पढ़ना, जिस तरह के सूरत मुज़म्मिल में भी है कुरातिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी तजवीद व किरार के साथ पढ़ो। अक्सर कुरान मजीद का जो गत्ता होता है उसके ऊपर भी ये लिखा होता है वरतिल कुरान तरतीला। तो कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी तजवीद व किरार के साथ पढ़ें। तो तरतील का माना खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। तरतील जो है ये तजवीद व कायदों का ख्याल रखते हुए नहायत ही जो है ना वो खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, इसको तरतील कहते हैं। जिस तरह के कुरान कराम जो महफिल के अंदर जो तिलावत करते हैं, जो महफिल वगैरह होती है उसके अंदर कुरान कराम जो तिलावत करते हैं उसको तरतील कहते हैं, यानी खूब ठहर ठहर के पढ़ना। हर हरफ की अदायगी, उसका मखरज, तलफ़ुज़, गुना मद्दा पूरी मिकदार में करके पढ़ना, सही वाज़े करके पढ़ना, उसको तरतील कहते हैं। और तदवीर किसे कहती हैं। तदवीर जो है तरतील से थोड़ा सा तेज़ करके पढ़ती हैं, जिस तरह के अम्मा कराम जो है नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज के अंदर हो गया, इशा की नमाज हो गई और फजर की नमाज हो गई। तरतील तो खूब ठहर ठहर के पढ़ना है, और जो तदवीर है वो हदर से थोड़ा सा तेज़ पढ़ना है, तरतील से थोड़ा सा तेज़ पढ़ना है। जिस तरह के अम्मा कराम जो है वो नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं, ये तदवीर है। और हदर जो है ना तेज़ तेज़ से पढ़ना, जिस तरह के नमाज तरावीह के अंदर हफ़ाज़ कराम पढ़ते हैं, इसको जो है ना वो हदर कहते हैं। तरतील खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, तजवीद के कायदे कवानीन का ख्याल रखते हुए। और तदवीर जो है ना हदर से तरतील से थोड़ा सा तेज़ करके पढ़ना, जिस तरह के नमाज़ों के अंदर पढ़ा जाता है। और तदवीर जो है वो तेज़ी तेज़ी से पढ़ना, जिस तरह के हफाजत हैं। हाँ, इतने के तेज़ी से भी नहीं पढ़ना कि लफ्ज़ जो है ना वो बिगड़ जाए, लफ्ज़ जो है ना वो ख़राब हो जाए, लफ्ज़ का मखरज ख़राब हो जाए, कोई पता ही ना चले कि यहाँ पे गुनाह कर रहे हैं, यहाँ पे मद हो रही है, ये रुफ़े कलकला है, ये रुफ़े मुस्तालिया है, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, इक़लाब हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी वाज़े करना है, आपने इतनी स्पीड से पढ़ना है कि सुनने वाले को ज़रा आसानी से समझ लग सके कि आप यहाँ पे गुनाह कर रहे हैं, यहाँ पे मद हो रही है, यहाँ पे कलकला, ये रुफ़े मुस्तालिया है, ये शिबा मुस्तालिया। थोड़ा सा हरफों को वाज़े करना, इतना भी तेज़ नहीं पढ़ना कि लफ्ज़ बिगड़ जाएँ, लफ्ज़ ख़राब हो जाएँ। तो लफ्ज़ जो है ना जब बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो लफ्ज़ जब तब्दील हो जाता है तो उसका माना जो है ना वो भी तब्दील हो जाता है। तो फिर जब माना तब्दील हो जाएगा तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा उसका जो है। जिस तरह के मोटे काफ के साथ कल्ब दिल को कहते हैं, अगर यहाँ पे आप बरीक काफ के साथ पढ़ते हैं कल्ब, तो कल्ब कुत्ते को कहते हैं। तो यहाँ पे देखें जब लफ्ज़ तब्दील हुआ है तो उसका माना भी तब्दील हो जाता है और सिगा भी तब्दील हो जाता है, तो गलत हो जाता है। इस तरह बजाय हम सवाब के जो है ना गुनहगार होते हैं, बजाय हमें गुनाह मिलता है इस चीज़ का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में जो हम गलतियाँ करते हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کے اس پر عمل کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق صرف اتنا سا تھا، قرآن مجید کے مراتب تلاوت کتنی ہے، کتنے طریقوں سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا سبق جو ہے نا وہ متشابہ صوت حروف جو ہیں وہ کتنی ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ وغیرہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔